फाइनली मार्कस रैशफोर्ड आ गया है एफसी बार्सिलोना में एंड मैं एक्साइटेड हूँ ये बंदे को देखने के लिए, अलोंग विथ लमीन यमाल, अलोंग विथ राफिनिया, अलोंग विथ लेवेंडोस्की। पूरा मेंटल शिफ्ट होगा लॉकर रूम में एंड इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है ये साइनिंग के बारे में, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस साइनिंग। बट आखिरकार डेको ने मेरी बात सुन ली, फाइनली दे हैव साइंड द प्रॉपर प्लेयर एटलीस्ट। निको विलियम्स नहीं, लुइस डियाज नहीं, रैशफोर्ड चाहिए था, रैशफोर्ड आ गया। अब आई नो बहुत सारे बारसा फैंस ये चीज से हैप्पी नहीं है दैट कोई बड़ी साइनिंग्स नहीं हुई है। लेट ईयर मी आउट बारसा फैंस, हम अभी थोड़ा स्टेबल हुए हैं। वी हैव स्टार्टेड टू बी स्टेबल, वी हैव स्टार्टेड टू बी फाइनेंशियली गुड। अभी जाके अपने फाइनेंसेस, अभी जाके अपने बुक्स सॉर्ट आउट हुए हैं। यू जस्ट कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट हम जाके डायरेक्टली 100 मिलियन की साइनिंग कर ले। एंड आई नो मैं खुद इतना निराश हूं ना दैट हमने ये ट्रांसफर विंडो का अच्छा एडवांटेज नहीं उठाया। वेयर एज लिवरपूल, वेयर एज मैनचेस्टर सिटी, वेयर एज रियल मैड्रिड, ऑल दीज क्लब्स हैव साइंड big players, all these clubs have signed amazing players, but हमारी क्लब ने सिर्फ अभी तक 2 ही अच्छे प्लेयर साइन किए हैं, and that is Joan Garcia and the other one is Marcus Rashford. बट सवाल ये आता है दैट बारसा कैसे सेटअप करेगी इन द अपकमिंग सीजन। क्या होगा हांसी फ्लिक का प्लान विद द प्लेयर्स दैट ही हैज अवेलेबल। बाय द वे कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से जैन वर्जिली को नहीं कॉल अप किया गया है फॉर द प्री सीजन टूर। अब आई एम नॉट वेरी श्योर ये एक्चुअली में हुआ क्यों है। वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी दिस प्लेयर एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी दैट हांसी फ्लिक का फेवरेट प्लेयर है जैन वर्जिली इन दैट ला मासिया पोटेंशियल स्क्वाड बाय द वे। बट अगेन ये रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही है दैट पेड्रो फर्नांडिस इज 2x or 3x more better than Jan Vergili. I don't know यार, they keep spawning this, you know it, Barca fans know it, पूरे दुनिया को पता है, हर एक साल कोई ना कोई बढ़कर आता ही है। एंड जैन वर्जिली नहीं तो पेड्रो फर्नांडिस इज देयर, डेनी फर्नांडिस इज देयर, उनके 2 भाई है जो टोनी फर्नांडिस। These guys will surely get a chance in the upcoming season. बट हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बारसा एक्चुअली में क्या फॉर्मेशन लेके खेलेंगे इन द अपकमिंग सीजन, क्या प्लान हो सकता है हांसी फ्लिक का विद द प्लेयर। एंड बस एंड तक बने रहना वीडियो में, द वीडियो इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड इट विल हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ मोर इनसाइट्स अबाउट दिस बार्सिलोना टीम। सो लेट्स बिगिन। देखो अगर गोलकीपिंग पोजीशन से स्टार्ट करता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, गोलकीपर पोजीशन हमारी चेंज होने वाली है। दैट इज जोआन गार्सिया इज गोइंग टू बी इन दैट गोलकीपर पोजीशन। इट इज नो डाउट टर स्टेगन का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है एंड चाचा अभी तक क्लब में ही है, चाचा को जाना नहीं है। आई डोंट नो व्हाई ही इज डूइंग दैट। द लेजेंड स्टेटस इज गोइंग टू बी वेरी बैड अगर ये बंदा नहीं जाता है ये सीजन। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट अगेन यू नो गोलकीपिंग पोजीशन जोआन गार्सिया के लिए फिक्स्ड है। नो अदर प्लेयर इज गोइंग टू चैलेंज हिम फॉर इट, नॉट इवन श्वेजनी को भी ये चीज पता है दैट ही इज अ बैकअप गोलकीपर एंड ही हैज अग्रीड टू दैट। बट टर स्टेगन भाई ने अभी तक ये बात मानी नहीं है, उनने ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करनी है। बट अगेन वो छोड़ो, वो सब लपोर्टा और टर स्टेगन के बीच में है। गोलकीपिंग पोजीशन तो सॉर्ट हो गई हमारी, बट डिफेंस लाइन में क्या होगा, डिफेंस लाइन में तुम क्या देख सकते हो। आई थिंक सो, जहां तक मेरा आइडिया है हमारी डिफेंस लाइन सेम होने वाली है एज पर द लास्ट ईयर। कुंडे एट द राइट बैक, इनिगो मार्टिनेज एट द सेंटर बैक, पाओ कुबार्सी एट द सेंटर बैक एंड एलिजेंड्रो बाल्दे एट लेफ्ट बैक। ये नॉर्मल है। आई थिंक सो एवरी बारसा फैन नोज दैट। ये इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसको टच करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ये जैसा चल रहा है वैसे ही चलने वाला है, जैसे लास्ट सीजन हमने खेला था वही सेम स्क्वाड प्लान होगा इन दिस अपकमिंग सीजन। वही सेम फॉर्मेशन के साथ खेलने वाली है बारसा इन द अपकमिंग सीजन। अगेन तुम मिडफील्डर में अगर बात करते हो, मिडफील्डर एरिया में क्या हो सकता है, this is a very interesting, by the way, this is a very interesting conversation that we are going to have right now. Midfielder में मुझे ऐसा लगता है that Frenkie de Jong and Pedri are untouchables by the way. Frenkie de Jong और Pedri को कोई टच नहीं करने वाला है। Again, there is one more player and that is Marc Bernal, जो अपनी जगह बना सकता है ये बारसा की स्क्वाड में in this new season. He can be a starter अगर Frenkie de Jong injured होता है, if Pedri is too tired to play, Marc Bernal will be there to help. And again अगर फॉर्मेशन 4-2-3-1 होती है then Rafinha, Rashford, Yamal और Lewandowski के चर्चे हो रहे हैं that these 4 are going to start, but I don't think that is going to happen.
रैशफोर्ड को अगर लाया गया है ये बारसा की स्क्वाड में, इट इज बिकॉज रैशफोर्ड को रोटेशंस के लिए लाया गया है। द थिंग दैट वी डिड नॉट हैव लास्ट सीजन, जो हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं थी लास्ट सीजन, जो हमारे पास स्क्वाड डेप्थ नहीं थी अटैक में। रफीनिया का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, लमीन यमाल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं था, लेवेंडोस्की का इवन वी डिड नॉट हैव रिप्लेसमेंट। यस, यू कैन सी दैट फरहान टोरेस वाज गुड, बट ही वाज नॉट दैट गुड, बट ही वाज नॉट ऑन दैट लेवल दैट बारसा रिक्वायर्स हिम टू बी। अगेन तुम्हारे पास अभी रैशफोर्ड आ गया है एंड द सिचुएशन हैज बीन सॉल्व्ड। मुझे ऐसा लगता है 4 अटैकर्स से हांसी फ्लिक नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन फर्मिन लोपेस कैन ऑल्सो स्टार्ट इन दैट मिडफील्ड, फर्मिन लोपेस कैन बिकम द थर्ड मैन इन दैट मिडफील्ड। देयर इज ऑल्सो पाब्लो गावी का कमबैक हो सकता है ये सीजन। बट अगर तुम रियलिस्टिकली बात करते हो 4-2-3-1 ऐसा सुनने में आ रहा है दैट दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मेशन ऑफ हांसी फ्लिक एंड रफीनिया कैन प्ले एज अ कैम। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है दैट रफीनिया की पोजीशन को क्यों टच किया जा रहा है। देखो मेरी बात पहले बहुत अच्छे से सुनो तुम। रफीनिया जब लास्ट सीजन खेल रहा था हमारी स्क्वाड में, तुम अगर उसके कोई भी मैचेस का हीट मैप उठाकर देखते हो, ही वॉज मूविंग एवरीवेयर ऑन द पिच। वो लेफ्ट विंग पोजीशन पे नहीं खेल रहा था, ही वॉज मूविंग सेंट्रली ऑन द पिच। सेंटर, जो सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन होती है बिहाइंड द स्ट्राइकर इन द फाइनल थर्ड, दैट इज वेयर ही वॉज ऑपरेटिंग, दैट इज वेयर हिज मैजिक वॉज बीइंग डन। वही जगह पे रफीनिया अपने पीक पर था। इट वॉज नॉट लेफ्ट विंग पोजीशन उसकी छीन ली जा रही है, इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इवन यू नो रफीनिया को फ्रीडम मिलने वाला है ये चीज से। रफीनिया कितना फ्री होने वाला है तुम्हें पता नहीं है। देखो रैशफोर्ड को लाया गया है ये बारसा की टीम में सो दैट रफीनिया और यमाल को थोड़ा रेस्ट मिले, सो दैट लेवेंडोस्की जैसे प्लेयर्स रेस्ट ले सके। एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट रैशफोर्ड कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर। रैशफोर्ड खेल सकता है एज अ स्ट्राइकर। एक प्लेयर के बारे में तो मुझे बात करनी है आज। तुम डैनी ओल्मो को क्यों भूल जाते हो जब भी ये बार्सिलोना स्क्वाड के बारे में बात होती है? मेरा सवाल बारसा फैन से ये है दैट व्हाई इज एवरीवन फॉरगेटिंग दैट वी हैव डैनी ओल्मो in that cam position, in that center forward position. Dani Olmo is still in this Barcelona squad भाई। 60 मिलियन की साइनिंग की है एंड सब भूले जा रहे हैं उसे जस्ट बिकॉज उसकी कुछ इंजरीज हो गई है। तुम उसको अभी तक अपना क्रेडिट नहीं दे रहे हो, तुम उसको अभी तक अपना रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हो। भाई रैशफोर्ड आ जाए, फर्मिन लोपेज आ जाए, मेरा बेट, मेरा कैश मनी है डैनी ओल्मो पर। This guy is going to show levels in this upcoming season. I think he is ready. The world think is ready. I don't know why Barcelona fans are not very excited about this player. I'm still very excited to see Dani Olmo भाई। लास्ट सीजन भी उसके कुछ अपने देखने मिले थे हमें ग्लिम्सेस, जिस तरीके से उसने पेनल्टीज वोन की थी, जिस तरीके से उसने क्लच परफॉर्मेंसेस ड्रॉप की थी इन मैचेस वेयर players like Rafinha, Lamine Yamal were not able to score. Dani Olmo came clutch. Dani Olmo इस जगह पे क्लच आया था। बट अगेन बारसा फैंस आर नॉट वेरी ग्रेटफुल यार। जहां पे हम रफीनिया को पुश करना चाहिए था बैलन डोर के लिए, वी आर पुशिंग फॉर लमीन यमाल। यार इससे ज्यादा आई फील वेरी बैड फॉर दिस गाय मैन। आई फील वेरी बैड फॉर रफीनिया टू बी ऑनेस्ट। बट ये मत सोचना तुम दैट रफीनिया की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट रफीनिया की पोजीशन छीन ली जा रही है। बट इसका उल्टा होने वाला है। रफीनिया को और फ्रीडम मिलने वाली है। रफीनिया कैन प्ले मोर फ्रीली, रफीनिया कैन रोम अराउंड द एंटायर पिच। यहाँ तक कि अगर तुम उसके कोई गोल्स भी देखोगे उठा के, ही वॉज प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर, ही वॉज प्लेइंग बिहाइंड लेवेंडोस्की के अलावा तुम उसको कहीं ना कहीं राइट विंग पर भी देखोगे लमीन यमाल के साथ बिल्डअप करते हुए। सो अगर रियलिस्टिकली अगर तुम मिडफील्ड के हिसाब से अगर तुम देखते हो, रफीनिया, पेड्री एंड डियोंग इज गोइंग टू बी दैट मिडफील्ड पोजिशन। अगेन तुम्हें ये चीज नहीं पता दैट रफीनिया एज अ नंबर 10 इज ऑल्सो गोइंग टू मैसिवली हेल्प अस इन द वर्क रेट। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है लास्ट सीजन वो कैसे प्रेस कर रहा था इन दैट हांसी फ्लिक स्क्वाड। जिस तरीके से उसने हांसी फ्लिक को इम्प्रेस किया था उसके वर्क रेट से। भाई बॉक्स टू बॉक्स बंदा मिल रहा है तुम्हें एज अ नंबर 10, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। Rafinha has that in him. Rafinha can play anywhere on the pitch. I have not a single doubt about this player that he will not succeed or that he will not continue his form. मुझे पता है that he is going to drop another Ballon d'Or worthy season. जहां तक मुझे पता है, ही इज गोइंग टू डू दैट। हांसी फ्लिक जब नहीं भी आया था ना, जब जावी अपने स्क्वाड में था, जब जावी वाज मैनेजिंग दिस बार्सिलोना स्क्वाड, रफीनिया वाज ऑलरेडी शोइंग साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। रफीनिया वाज रेडी टू चैलेंज एनी अदर प्लेयर हु वाज कमिंग फॉर हिज पोजीशन।
भाई मैं श्योर हूँ वो कर देगा, वो अब वापस से 50 गोल असिस्ट वाला सीजन प्रोवाइड कर देगा। आई हैव नो सिंगल डाउट अबाउट दैट, आई हैव नो सिंगल डाउट अबाउट दैट। बट ये हो गई मिडफील्ड की बात। अब अटैक में अगर तुम देखते हो, वी हैव लमीन यमाल, वी हैव लेवेंडोस्की, वी हैव रफीनिया। अब लेवेंडोस्की की एज के हिसाब से तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हर मैच चालू करने के लायक है, हर मैच चालू करने के काबिल है? कैन ही स्टार्ट इन एवरी मैच? अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो दैट हांसी फ्लिक उसको हर मैच खिलाने वाला है। यस, यूसीएल में इंपॉर्टेंट मैचेस हो गए जहां पर लेवेंडोस्की स्टार्ट कर सकता है एंड इवन लेवेंडोस्की को बेंच किया जा सकता है इन द मैचेस ऑफ कोपा डेल रे। ये सारे एक्स्ट्रा कॉम्पिटिशंस में लेवेंडोस्की कैन बी बेंच्ड। भाई 36 की उम्र में ना लोग MLS चले जाते हैं, लोग अमेरिका कहाँ नहीं चले जाते 36 की उम्र में। दिस गाय इज स्टिल हियर विद बार्सिलोना। बारसा फैन समझ नहीं रहे हो तुम, 42 गोल्स 45 गोल्स असिस्ट वाला सीजन प्रोवाइड किया है लेवेंडोस्की ने लास्ट सीजन एट द एज ऑफ 35-36। ये नॉर्मल नहीं है बाय द वे। इन फुटबॉलिंग टर्म्स दिस इज नॉट समथिंग दैट एवरी फुटबॉलर कैन प्रोड्यूस एंड लेवेंडोस्की हैज डन दैट फॉर अस। मुझे अभी भी लगता है लेवेंडोस्की इज स्टिल केपेबल ऑफ बीइंग वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 स्ट्राइकर्स ऑफ दिस सीजन। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस स्टैंड। हालैंड को पकड़ लो तुम, हुलियन अल्वारेस को पकड़ लो, लेवेंडोस्की इज गोइंग टू बी कंपीटिंग फॉर द पिचिची। मैं ये लिख के देता हूं तुम्हें, लेवेंडोस्की विल बी कंपीटिंग फॉर द पिचिची दिस सीजन। अगेन रफीनिया विल बी प्लेइंग एज अ लेफ्ट विंग। अगर 4-3-3 खेलते हैं हम 4-2-3-1 के फॉर्मेशन में, वी कुड सी दैट रैशफोर्ड कैन प्ले एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिड, रफीनिया कैन प्ले एज अ कैम एंड लमीन यमाल कैन प्ले एज अ राइट अटैकिंग मिड। अब मेरे लिए सरप्राइज स्टार्टर्स कौन हो सकते हैं ये स्क्वाड में इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस? देखो मेरा अभी भी बेट 2 प्लेयर्स पर है एंड दैट इज फर्मिन लोपेज, द अदर वन इज पाब्लो गावी। फर्मिन लोपेज भाई तुम वो ऐसा प्लेयर है ना जो तुमको ऐसी मैच में वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो दूसरे प्लेयर नहीं प्रोवाइड कर सकते। फर्मिन लोपेज को तुमने लास्ट सीजन देखा है, बहुत तुम बोल रहे हो दैट उसको निकाल दो, बहुत पैसा मिलेगा। भाई नहीं, बारसा ब्लड है वो, बारसा ही ब्लीड्स बार्सिलोना। नहीं चाहिए दैट वो चले जाए कोई और टीम में। मैं नहीं चाहता इतना हार्ड वर्किंग प्लेयर जो अपनी स्पॉट के लिए लड़ रहा है अभी भी, दैट ही गेट सोल्ड फॉर 40 मिलियन और 50 मिलियन टू अनदर क्लब। नहीं चाहिए भाई, नहीं बेचना है। ला मासिया है, हम उसी से चला लेंगे हमारा काम, बट फर्मिन लोपेज शुड नॉट लीव दिस क्लब एट ऑल। पाब्लो गावी, भाई पाब्लो गावी की कुछ इंजरी हुई थी लास्ट सीजन एंड बारसा फैंस आर अगेन सेइंग दैट उसको चले जाना चाहिए ये स्क्वाड से। भाई थोड़ा टाइम लगता है, इंजरी ACL इंजरी जब होती है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई। नहीं सबके काबिल नहीं होता है दैट ACL इंजरी के बाद वो फॉर्म में आ जाए वापस। ACL इंजरी के बाद फॉर्म रीगेन करना इज नॉट समथिंग दैट इज वेरी इजी। बट अगेन पाब्लो गावी के कुछ ग्लिम्सेस तुम्हें देखने मिले थे लास्ट सीजन। यू नो द शॉकिंग फैक्ट इज, कुछ बारसा फैंस बोल रहे हैं दैट पाब्लो गावी इज नॉट केपेबल ऑफ प्लेइंग इन दिस बार्सिलोना स्क्वाड। क्यों नहीं? मुझे एक परफेक्ट रीजन दो, क्यों नहीं? अगर ऐसा वर्क रेट वो बंदा तुम्हें देता है, अगर ऐसी ग्रिट दिखाता है, अगर ऐसी परसिस्टेंट, ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाता है हर मैच में, तुम्हें क्यों नहीं चाहिए वो प्लेयर इन दिस बार्सिलोना स्क्वाड? एंड अगेन एक और नाम मैं ऐड करना चाहूंगा एंड दैट इज एरिक गार्सिया। एरिक गार्सिया का तो तुमने देखा यार लास्ट सीजन कैसे वो हीरो बना था लास्ट सीजन हमारे लिए। एरिक गार्सिया ने हर मैच में स्टेप अप किया था, इवन इन द मैच ऑफ इंटर मिलान जब भी हमें राइट बैक और लेफ्ट बैक की जरूरत थी, द गाय स्टेप्ड अप, द गाय वाज देयर यार। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी एरिक गार्सिया अंडर हांसी फ्लिक इन द अपकमिंग सीजन। अगेन ये सिर्फ मेरे वेग थॉट्स थे, ये सिर्फ एक रफ वीडियो था जहां तक मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। व्हाट आर योर थॉट्स? क्या लगता है कैसे स्टार्ट करने वाली है बार्सिलोना इन द अपकमिंग सीजन? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।